हेलो फ्रेंड्स। वॉइस थोड़ा स्लो आएगी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कूलर चालू है बाजू में, और मैंने पीछे के आंगन की सफाई की है। अभी आंगन यानी आगे भी सफाई बाकी है, अभी आगे करना है। हवा इतनी ज़ोर की चली कि पूरे में कचरा 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 हो गया। अभी तो रूम में भी आ गया था बहुत ज़्यादा डस्ट, चाक उल्टियाँ हो रही हैं। तो मैंने मुरब्बा दिया खाने को, तो उसके बाद ही और हो रही है। गर्मी पड़ रही है ना, कमज़ोर हो रही है हमारी श्रेया। भाग गई, अंदर चली गई। यहाँ पे पानी डाल दिया था मैंने, इसलिए थोड़ा सा ठंडक सा है इसलिए, और सारा कचरा जल गया है यहाँ पर जो भी था। आज ट्राईपॉड में मोबाइल लगाया बहुत दिनों बाद। ट्राईपॉड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नल पेंट छूट गया है यहाँ से। झाड़ू का काम है बहुत सारा। बर्तन तो मैंने दिन में धो लिए थे, झाड़ू का काम है आज। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी मेरी लाइफ में होता है वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो मुझे पसंद है वो सारा कुछ शेयर करती हूँ। जो पता नहीं क्यों व्यूज़ डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा, और ये मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन यानी अच्छे से काम नहीं किया यूट्यूब पर, इसलिए मेरी गलतियों के कारण ये मेरे साथ मेरी गलती का परिणाम है, जो कि व्यूज़ डाउन हो चुका है। इतना व्यूज़ नहीं आता था। तो आज तो मैं सॉन्ग ही गा रही थी, वैसे तो मैं गाती रहती हूँ। एक सॉन्ग था, अब आरती को बुरा लगेगा। आरती मीन्स आरती शर्मा, जिन्होंने मुझे मना किया है सॉन्ग गाने के लिए। पर वो आज मैं सॉन्ग गा रही थी, पता अकेले बैठे बैठे वो सोच रही थी, जाने कहाँ गई वो दिन जब आती थी मेरी वीडियो पर व्यूज़ 150 200। जाने कहाँ गई वो दिन। सच कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ गए वो दिन। कम से कम 200 व्यूज़ आते थे भाई, बहुत था। अब तो वो सारे कुछ डाउन हो गए हैं, तो थोड़ा सा लगता है। और उस दिन मैंने आरती के बारे में बात की थी ना, आरती शर्मा कोई है तो मुझे परेशान कर रही है। ऐसे परेशान नहीं कर रही, पर वो यही बोलती हैं कि गाना मत गा, थोड़ा अजीब सी यानी जो लैंग्वेज रहती है उसमें, जो मुझे यानी भद्दी लैंग्वेज बोलते हैं उसको। और मैंने उस दिन बात भी की थी कि आरती मुझे परेशान कर रही है, गाने के लिए मना कर रही है। गाने के लिए तो ठीक है, वीडियो डालने के लिए भी मना कर रही है, पर समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस दिन बोल दिया, तो मुझे लगा कि वो नहीं आएंगी। अब उस दिन भी वो आ गई। तो मुझे मेरी फ्रेंड है, दिल्ली से है शायद, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज भी आरती आई हुई है आपके वीडियो पर। मैंने जाकर कमेंट देखा तो आरती सच में थी। बोलती सो स्वीट वर्ड के लिए थैंक यू। जो भी मैंने उनको कहा उसके लिए वो थैंक्स कह रही थी, और कह रही थी कि हाँ गाना मत गाना, ऐसा कह रही थी। बताओ क्या करूँ मैं। तो थोड़ा सा ना ये कूलर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो अब तो बंद हो गया है, क्योंकि आज लाइट परेशान कर रही है, आज हवा परेशान कर रही है, बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है। तो क्या, तो बस अब जाते हैं आगे की सफाई करने के लिए। श्रेया आ गई है यहाँ पर। श्रेया की हालत डाउन है बहुत ज़्यादा, देखोगे आप लोग श्रेया को। चलो, तो बैठे थे यहाँ पर। कल मैं करूँगी हेयर वॉश, आज है मंगलवार इसलिए नहीं किया। मेरे बालों में ऑयल लगा है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अब ऑयल छुटाना है मुझे। यानी जब तक ऑयल लगा रहता है ना तो मुझे अजीब सा लगता है, तो हेयर वॉश करना होगा।
हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं लेके आई हूँ गोबर, जो कि कई लोग इसके कंडे बनाते हैं गांव में, और शहर में तो कोई छूता भी नहीं है। कई लोगों को घिन भी आती होगी कि छी गोबर है, पर मैं ये गोबर के कंडे बना लेती हूँ। इसमें कोई छी की बात नहीं है, और इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि ये काम आते हैं हमारे, है ना। और गोबर, ये जो एक आंटी हैं तो वो दे के गई थी, तो हम लोगों ने ले लिया और अब बनाएंगे हम कंडे इसके। और थोड़ा सा मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा साल भर का त्योहार है, तो आंगन को शुद्ध करना था। सामने पूरे में तो नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ फर्श है, पर जब तक गोबर से लिपा ना जाए तो फिर त्योहार, क्योंकि सभी लोगों के यहाँ लिपाई पुताई हो चुकी है। हमारे यहाँ फर्श है पर हम नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा हम शौक़ है तो हम कर देते हैं। शुद्ध भी हो जाएगा गाय के गोबर से, और जितना थोड़ा बहुत है तो मैं कंडे बना देती हूँ। इतने ही गोबर का यानी गोबर था तो हम इसी के कंडे बना देते हैं, और ये कंडे काम आ जाते हैं। और कंडे किस काम आते हैं आप लोगों को पता है? जैसे हवन वगैरह रहता है तो हवन के लिए कंडे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और श्रेया शूट कर रही थी, तो श्रेया बस यही कर रही थी, मम्मी छी मम्मी छी। तो मैंने वही बोल रही थी उससे कि जितना फ़िनाइल से घर शुद्ध नहीं होता ना, यानी साफ़ नहीं होता, बोलते हैं फ़िनाइल से साफ़ हो जाता है, पर ये गोबर से शुद्ध होता है ना। जब तक गोबर गांव में हमेशा गोबर से ही लिपाई पुताई होती है, और जब तक गांव में गोबर से लिपाई ना हो ना तो शुद्ध नहीं माना जाता है। तो वही मैं बोल रही थी उससे। और बोलते हैं ना, इस समय बच्चों के दिमाग में जो अपन बातें भरेंगे वही रहती है, तो वही मैं उससे बातें कर रही थी। पालक का हाल आप लोग देख ही रहे हो। पालक, अब पालक नहीं रही, पालक में बीज आने लगे हैं, तो मैं इसको इसलिए यहाँ पर पानी सींच देती हूँ। और लगाए इसलिए हैं कि इसके बीज बन जाएंगे। हालांकि मार्केट से बीज तो आ जाते हैं, ये मार्केट से ही मैंने मंगवाए हुए थे, पर मैं देखना चाहती हूँ कि इसके बीज किस तरीके से होते हैं, यानी घर पर कितना बीज इकट्ठा होता है, तो वो मैं देख रही थी। तो बस यही है, इसलिए मैं लगा कर रखी हुई हूँ। कंडे मेरे धीरे धीरे बन रहा है, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। धूप भी लग रही थी क्योंकि आजकल धूप तेज़ होने लगी है ना, और करीब ये 1:30 बज रहा होगा, और दोपहर का टाइम था, तो मैंने बोला चलो मैं कर देती हूँ। ये काम पड़ा हुआ था तो मैं इसको कर रही हूँ। और थोड़ा सा आगे पीछे क्लिप हो जाती है तो प्लीज़, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। मैं कल भी मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में एडिटिंग की थी, और अभी भी। तो यहाँ पर मैं ना, सुबह का टाइम था तो गेहूँ बीन रही थी, और मैंने मास्क लगाया हुआ है, और ऊपर से ये जो गमछा रहता है, गमछा बोलते हैं या जो भी आप मान लो, तो इसको बांधा हुआ है। चश्मा भी लगाया हुआ था इसलिए क्योंकि मुझे गेहूँ से प्रॉब्लम है। गेहूँ को छानना, बीनना, धोने से मैं बीमार पड़ जाती हूँ, पर करना तो पड़ेगा, इसलिए मैंने चश्मा लगाकर और मास्क लगा कर किया था। और ये है जो हवा चलने में हमारे यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये गांव में बहुत सारे पेड़ रहते हैं इसके, चिलविल्ली के, और ये पेंटिंग श्रेया ने यहाँ पर बना दिया चीप में। और ये देखो कितनी अच्छी बनाई, मुझे तो अच्छी लग रही थी। तो श्रेया बैठी हुई है, श्रेया ही शूट कर रही है, मैं तो साइड में बैठी हुई हूँ। और ये ढेर सारी, मालूम चिलविल्ली मैं बोलती हूँ, कई लोग चिरौल बोलते हैं इसको, अब जो भी बोलते हो। तो देखो इस तरीके से रहते और इसमें इस तरीके से बीज निकलते। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये बीज कई लोग खाते भी हैं, तो मैं ये निकाल के दिखा रही थी कि ये कितना ढेर सारा। सच्ची बता रही हूँ, जब हम यानी मम्मी के यहाँ थे ना, तो पहाड़ में लगी हुई थी, तो पहाड़ से ना जैसे गर्मियों में 1-2 उड़ के आ जाती थी ना, तो इसके बीज निकाल कर हम खाते थे। तो आज वही बचपन की याद आ गई, तो मैं बीज निकाल रही थी इसके। सारा तो नहीं खाऊंगी, 1-2 बीज निकाल के बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी, इतना ही खाऊंगी। और मैं आप लोगों से बता रही थी कि ऐसे बीज रहते हैं। और उसके बाद मैं यानी इसको साइड में करके यानी सारा कुछ झाड़ दे रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कचरा था, और झाड़ू लगाने में भी ना चिपक गई थी, तो ये बड़ी मुश्किल में झड़ रहा था, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। तो मैंने बोला चलो इसको साफ़ कर देते हैं।
और श्रेया यहाँ पर बैठी हुई थी ना, दोपहर का समय था, लाइट बहुत परेशान कर रही थी, तो हम यहीं पीछे बैठे हुए थे, चाय वाय यहीं पर पी हमने और बैठे हुए थे। तो श्रेया ने ये कलाकारी की है पेंटिंग बनाने के लिए, यहाँ पर पेंटिंग बना दी अपनी। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। इस कचरे को मैं जलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर सारी जगह कचरा कचरा हो जाता है, कुछ पॉलीथीन वगैरह है, तो जितना हो सके, यानी हमारे यहाँ एक गाड़ी आती है कचरे वाली, पर उसमें डालने को डाल देते हैं, पर ये सूखा वूखा कचरा रहता है ना, तो जितना होता है तो हम जला देते हैं इसको। तो हम यहाँ पर जला देंगे इस कचरे को, क्योंकि इधर साइड वाइड में डालने से गंदगी रहती है। और बाकी ये एक दो पॉलीथीन है और सारा यही वही पत्ते पत्ते हैं, कचरा है वो वाला। और उसके बाद ये यहाँ पर पानी वगैरह डाल देंगे तो साफ़ हो जाएगा। और हम चलो इसमें आग लगा देते हैं। इतना देखो, आज की ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार झाड़ू लगती है, रोज़ झाड़ू लगती है, पर ये देखो आज हवा इतनी सुबह से चल रही, इतनी कि क्या बताएं। और एक साया पिक्चर भी आ रही थी, तो वो भी देख रही थी और हवा भी चल रही थी। मुझे तो दिन दहाड़े डर लगने लगा था, और थोड़ी सी डरपोक भी हूँ, डर लगने लगता है मुझे ऐसी, यानी भूत वगैरह हॉरर पिक्चर रहती ना, वो मैं नहीं देखती हूँ, मुझे डर लगता है। और दिन में ही डर लगने लगा था, हवा चल रही थी, गेट में से भी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर चलो पानी डाल देते हैं, तो ये थोड़ा साफ सा हो जाएगा। और गेट के सामने क्या बोलते हैं, ये पेंटिंग वेंटिंग बनाई हुई थी ना, गंदा सा लग रहा था, तो हमने चलो, यहाँ पर पत्ते पत्ते अड़ गए थे, तो मैं साफ़ कर रही थी झाड़ू से। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं पेड़ों में ही पानी डालूँगी। तो ये देखो इस तरीके से कचरा जल रहा है, बस पेड़ों में पानी डालने का काम बकाया है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब